हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 कक्षा 8 का। इससे पहले मॉक टेस्ट 3 कक्षा 8 की वीडियो में बना चुका हूं, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स में आपने कहा सर कि गणित के प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराइए। तो इस वीडियो में मैं गणित के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठे, ठीक है। बहुत बड़े अच्छे तरीके से आपके एनएस की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जो अभ्यास टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट जो भी आपके बाकी हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की बुक है, टेक्स्ट बुक, उनका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड है। नहीं देखा तो जरूर देखें। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। इसमें हम मैथ निकालते हैं सबसे पहले, और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मैथ की क्वेश्चन है वो आपको 16 नंबर से हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पेन कॉपी आप लेकर ही बैठे जिससे आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी शाला में 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे, मतलब पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन 2020-21 में शाला में जो है 180 रह गई है छात्रों की संख्या। अब बताना है कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो बच्चों 200 थे, ठीक है। 200 में से 180 बचे, तो टोटल 20 जो है वो कम हो गए, ठीक है। अब 20 जो है 200 थे लेकिन उसमें से 20 कम हो गए, तो 200 में से 20 कम हो गए तो कितने प्रतिशत, तो 20 गुणा 100/200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 200 कट जाएंगे 10 बार में, वो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी बचेगा केवल 10। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 10% सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 10% वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है 3, 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है कि 3, 6, 9, 15 का आपको एलसीएम ले लेना है। 3, 6, 9 और 15, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा बच्चों कितना, 90 यानी 90। अब 90 से देखो 999 तो विभाजित है नहीं है, 100 तो है विभाजित है नहीं है, ठीक है। और 90 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, 90 से आपकी विभाजित नहीं है 810। लेकिन 900 जो है वो 90 से विभाजित है, और 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, वो भी किसका, 30 का, है ना। 30 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 तिरका 900 आ जाएगा, है ना। 30 का गुणा 30 में करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आ जाता है आपका आंसर। अगला है, नीचे संख्या रेखा दी गई है, इस पर ए का मान क्या हो जाएगा। देखो बच्चों एक सीरीज चल रही है इधर, देखो मैं आपको बताऊं। इधर है 1/14, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका देखो विषम संख्या, ठीक है। विषम मतलब 1, अब हो जाएंगे 3, ठीक है। 3/14। अब इसके बाद आ जाएगा आपका 5/14, इसके बाद आ जाएगा 7/14, फिर आ जाएगा आपका 9/14, ठीक है। तो इस तरह से जो ए है ना वहां आना है 3/14, ठीक है। तो इधर जैसे 1/7 है, इधर 2/7, फिर इधर 3/7, इधर 4/7, 5/7, इस तरह से ये भी वाली सीरीज चल रही है। तो इधर जो ए की जगह पे है ना वो आ जाएगा आपका 3/14। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपका बोर्ड मास का सवाल है जिसमें आपको, तो बच्चों बोर्ड मास के सवाल में हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता है। और ब्रैकेट में है इधर क्या, देखो 3/14 और 8/21। तो 3/14 और गुणा में है 8/21। इसको अगर हम पहले सोल्व करें तो 3 एकम 3 और 3 7 21, 7 ये 60 से कट गए, 3 से कट गए, और जी कट जाएंगे आपके 2 से, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। तो इधर बचेगा ऊपर केवल 4 और नीचे बचेगा 7 गुणे 7 49। तो इधर बचेगा 4/49, इधर आ गया। अब बाहर जो है प्लस में देखो क्या है 3/7, तो हमने 3/7 इसको रख लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे एलसीएम से, एलसीएम आएगा 49, ठीक है। एलसीएम देखो 49 आया, ठीक है। और एलसीएम 49 आया, और 7 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा कि 49 आ जाए, 7 बार। तो 7 का गुणा ऊपर करेंगे तो 7 × 21, ओके। 49 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, तो टोटल 21 और 4 हो जाएंगे 25। तो 25/49 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, देखो अगला क्वेश्चन है दिए गए आंकड़ों का माध्यक मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को अरेंज करना पड़ता है। सबसे छोटा है आपका 17, फिर है आपका 18, फिर दिया गया है आपको 24, फिर दिया गया है आपको 25, 25 के बाद दिया गया है आपको क्या 35, 35 के बाद दिया गया है 36, और 36 के बाद दिया गया है 45। 3 इधर निकल गए, 3 इधर निकल गए, बाकी बचा बीच का 25। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है आपका माइकल के पास कुछ कंचे हैं और रवि। तो दो चीजें, दो लोग हैं, एक तो है आपका माइकल, एक है आपका रवि।
माइकल के पास कुछ कंचे हैं और रवि के पास कुछ कंचे हैं, ठीक है। लेकिन जो क्या कहा गया है, यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के पास रवि के कंचों का 5 गुना से 10 कम, यानी x के 5 गुना से, यानी 5x कर दिया, गुना मतलब गुणा, और उससे 10 कम तो 10 माइनस कर दिया। तो ये इतने जो हैं आपके माइकल के पास कंचे हैं, तो यही प्रदर्शित करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या देखो इधर आपको दिया गया है कि आधार एक ही है, देखो एस आर, इस पर दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं, एक तो ए बना है, दिख रहा होगा आपको, और आपका एक ए बना है, देखो, ठीक है, दो, आधार एक ही है एस आर। अब आपको बताना है यदि P जो है 30 है तो एंगल जो QTR यानी QTR यानी एंगल जो ए वाला है वो कितना होगा। देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने की इक्वल होती हैं, ये बात आप विशेष तौर पे याद रखना, ठीक है। यदि हमारी ए वाली इक्वल है, ठीक है, और जैसे ए वाली, ठीक है, देखो नीचे का अगर इक्वल है तो दोनों में इक्वल इक्वल है, तो सब भुजाएं आपकी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। सब भुजाएं क्यों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि आपका आधार सेम है, वो याद रखना। जब भुजाएं इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब जितना एंगल P होगा उतना ये एंगल आपका T भी होगा। तो एंगल नंबर T जो है 30 डिग्री आ गया आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने हैं जितनी पंक्तियां हैं, यानी कि ये वर्ग बन रहा है। वर्ग कैसा होता है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों, मतलब कि इतनी पंक्तियां हैं, ठीक है, उतनी ही लाइनें हैं जितनी इस ऐसे में भी उतनी ही हैं और ऐसे में भी उतनी ही हैं, ठीक है, इस तरह से हैं। तो बताना है कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको वर्गमूल का यूज करना पड़ता है। वर्गमूल निकालेंगे 1296 का भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं तो वो आप देख लें, ठीक है। अब इसमें स्क्रीन में अभी मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैं देखो इसको वर्गमूल विधि से भी निकाल के बताऊंगा। इसे 1296 है तो 1296 को आप गुणन उसके कर ले अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा 2 छक्के 12 और 48 दूनी 96, 2 से कटेगा 2 तिया 6, इधर आ जाएगा 24। इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो फिर दो दो के इधर जोड़े भी बनते हैं, ठीक है, बगल बगल में जिसके भी दो के जोड़े बनते हैं, जितने भी जोड़े बनेंगे उनको गुणा करेंगे तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 36, यानी 36 का वर्गमूल भी है। कौन सा 36 का वर्ग है, 1296, और 1296 का वर्गमूल है 36, यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल है x² + 9x + 20, यदि इसकी चौड़ाई x + 4 है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँ करना क्या है। आपसे कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है क्या, क्षेत्रफल। अब यदि आपको क्षेत्रफल पहले से दिया, वो आपको चौड़ाई निकालना है तो लंबाई से क्षेत्रफल में भाग दे दो। यदि आपको क्षेत्रफल पहले से दिया और यदि आपको लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई से भाग दे दो। आपको इधर क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दी है तो आप इसका इसमें भाग देंगे तो लंबाई निकल जाएगी। अब भाग आप देंगे तो x + 4 का भाग देना है हमको, किसमें, x + 4 का भाग देना है हमको x² + 9x + 20। आप पेन कॉपी लेकर बैठा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले x का हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से लेते हैं x², तो x का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि x² आ जाए, तो x का पहाड़ा हम पढ़ेंगे x बार, ठीक है। देखो x गुणे x यानी x² आ जाएगा तो x बार पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी बार पढ़ेंगे, x बार, तो x इधर लिख देते हैं। अब बाग इसके बाद क्या करेंगे, इसका दोबारा इन दोनों में गुणा करते हैं, तो इसका गुणा अगर x में करें तो x² आ जाएगा, x गुणा यदि हम 4 में करें तो प्लस का आ जाएगा 4x, ठीक है। देखो x² से x कैंसिल हो जाएगा, 9x इसमें से 4x घट जाएगा तो बचेगा 5x। अब लिया हमने प्लस का 20। अब x का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा कि 5x आ जाए तो पढ़ेंगे 5 + 5 बार। इसका गुणा हम दोनों फिर से करेंगे, इन दोनों में, इसका इसमें और इसका इसमें। 5 का गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा 5x और 4 में करेंगे तो आ जाएगा 20। अब इधर दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, तो यानी x + 5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, घन आप जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं सभी विमाएं बराबर होती हैं, ठीक है, घन की, घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। घन जो होता है आपका सॉलिड फिगर है, ठीक है, प्लेन फिगर नहीं है, ठीक है, इसकी 3D होती है इमेज,
तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन निकल सकते हैं। देखो बच्चों, इसका जो है आपका आयतन निकलेगा 4 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि भुजा क्यूब होता है उसका आयतन, ठीक है। और 4 का बड़े क्षेत्र बड़े घन का तो ये हो गया। अब 1 वर्ग मीटर वाले कितने निकलेंगे, इसके क्षेत्रफल से आप भाग दे दो, ठीक है। तो इसको 4 चौको 16 चौको 64, और एक नीचे आ गया 1 बन जा 1 बन जा 1, 64 में 1 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 64। मतलब 64 छोटे छोटे वर्ग जो हैं वो निकल के आएंगे आपके बड़े वर्ग में से, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो देखो बच्चों, पहले हम निकाल लेते हैं कि जो आपका बड़ा वाला घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो बड़े वाले घन की भुजा थी 4, तो भुजा स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, ठीक है। वो इन दोनों गुणा करते हैं तो 16 छक्का 96, तो 96 आ जाता है आपके बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे छोटे आपके 64 घन हैं, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा है आपकी 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 6 एकम 6, एक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हैं, 64 हैं, याद रखना कितने हैं, 64 हैं। तो 64 का कितना हो जाएगा, 64 गुणे 6, तो 6 चौको 24 और 6 चंग 36 37 38, 384। तो देखो बड़े वाले का हो जाएगा आपका 96 और छोटे वाले का हो जाएगा 384, ठीक है। इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1:4, यानी इसको काट देंगे तो 96 कम 96 और 96 चौको 384, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वर्ग पट्टी का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है प्रत्येक लंबाई की भुजा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना भुजा स्क्वायर, इधर बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको पहले ही दे दिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, भुजा हमको निकालनी है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल है 8 4 6 4। अब जो स्क्वायर इधर से हट जाएगा तो इधर रूट चला जाएगा और ये स्क्वायर जो है इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर निकालें, रूट निकालें, तो या तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से। तो 84 64 का आप रूट निकालें तो बी ऑप्शन जो है 92 सेंटीमीटर आपका सही आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज जो है आपका, समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं और इसमें 90 का एंगल बनता है, यानी बीच वाला जो डायगोनल एक दूसरे को डायगोनल होते हैं विकर्ण, जो दोनों शीर्षों को मिलाते हैं, यानी ए वाला डायगोनल और ए वाला डायगोनल, ठीक है, विकर्ण जो काटता है, ठीक है, बीच से। तो इन दोनों का जहां मिलते हैं तो 90 का एंगल होता है, बनता है। तो देखो बच्चों, आपसे कहा गया है कि ओपी, तो ओपी तो यहां से यहां तक जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्यूएस मतलब पूरी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, तो आधी हो जाएगी आपकी 6, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो जो हो गई 8, जो हो गई आपकी 6। निकालना है आपको पी क्यू, इसमें लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। कैसा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो है वो इसके स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों कर्ण हमको नहीं दिया गया, वो हमको निकालना है, ठीक है, ये वाला होता है कर्ण, बराबर लंब हमको दिया गया है 8 स्क्वायर और हमको आधार दिया गया है 6 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ए वाला जो स्क्वायर है ए हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, उधर रूट चढ़ा दिया मैंने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो जो रूट को, ठीक है। तो देखो बच्चों 8 अठैया 64 जो आ जाएगा इसका, और 6 चंग 36 आ जाएगा इसका, और ये दोनों अंडर रूट हैं, 64 और 36 हो जाएंगे 100, तो अंडर रूट 100 जो है आपका आंसर आ जाएगा। और अंडर रूट 100 जो है आपका 10 बनता है, 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट में सत्य कथन बताना। तो बच्चों इसका सत्य कथन जो है आपका वो बिल्कुल सही है कि मनोरंजन चैनल को देखने वाले की संख्या कुल संख्या की 1/3 से देखे। देखो 1/3 क्या होता है, 1/3 हो जाएगा आपका ऐसा ऐसा और ऐसा, 1/3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो मनोरंजन चैनल है ना, मनोरंजन चैनल, उसमें आपका 1/3 से भी अधिक है। क्यों, क्योंकि यदि हम इसको बांटें अगर 2 भागों में तो 1/3 नहीं बट रहा है, ये ज़्यादा है, ठीक है।
इसका मतलब जो मनोरंजन चैनल है ना, दूसरा ऑप्शन कि मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या कुल संख्या की 1/3 से बिल्कुल अधिक है। यही जो है आपका सत्य कथन है। अगला ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में आपसे ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस महीने में अंतर है। ठीक है, यूनिट का, बल्ब की यूनिट का, बिजली खपत का। तो देखो सबसे कम है फरवरी में और सबसे ज़्यादा है मई में। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फरवरी एवं मई। ठीक है। अगला है तीसरा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्र में समान माप के छोटे ब्लॉकों को जोड़कर नए बड़े ब्लॉक बनाए गए किस बड़े ब्लॉक का आयतन सबसे अधिक होगा। तो जिस फिगर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक होगी उसी का सबसे ज़्यादा आयतन होगा। इसमें टोटल आपके 10 ब्लॉक हैं, इसमें भी 10 ब्लॉक हैं। इसमें टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हैं। लेकिन जो आपकी पहली आकृति है इसमें टोटल 12 ब्लॉक हैं, आप गिन सकते हैं। ऊपर है 6 और नीचे हैं 6। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लॉक जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट हो गया है आपका गणित का। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर बच्चों।